हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी जो है मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज की न्यूज़पेपर में उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चलिए अब देखते हैं क्या है आज की खास न्यूज़। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो या पुराने व्यूअर्स हो, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ है और ये है पीटी आवेदन के लिए आज आखिरी मौका। आप सभी लोगों को पता है कि जो पीटी है अनिवार्य की गई है किसी भी भर्ती में शामिल होने के लिए, और पिछले कई दिनों से इसका फॉर्म जो है भरा भी जा रहा था और आज जो है फाइनली इसका लास्ट डेट भी है। तो जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं डाला है वो जैसे ही इस वीडियो को देखिए, कैफे वगैरह खुल जाता है अगर, तो आप कैफे पर जाइए, नहीं तो अगर आप घर से डाल सकते हो फॉर्म तो आप घर से डालिए, लेकिन इसका फॉर्म डाल दीजिए आप लोग। फिर लिखा है कि यूपी SSC पीटी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को अपने आवेदन संबंधी कार्यवाही 21 जून तक पूरा कर लेने की सलाह दी है। अब तक 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यूपी SSC ने समूह ग में रिक्त पदों की भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की है। इसके अंतर्गत किसी भी पद की भर्ती के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए पीटी में शामिल होना आवश्यक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो। बाकी आज ये न्यूज़पेपर में है अमर उजाला में, लेकिन आपको आज की डेट याद रखनी है। आज आप टाइम से जाकर इसका आवेदन कर दीजिए, क्योंकि शाम तक अगर आप वेट करोगे तो हो सकता है कि तब तक सर्वर जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, जो कि पिछले 1-2 दिन से सर्वर इसका बहुत ही खराब भी जा रहा है। तो आप जाके इसको टाइम से इसका आवेदन करवा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने यूपी SSC पीटी का फॉर्म डाला है या डालने वाले हो, तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है बेहतरीन बुक। एक कंप्लीट गाइड है, यानी इस गाइड में आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो है इसको तैयार किया गया है। आपको ये बुक किसी भी बुक की दुकान पर या आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप फोन नंबर पर भी ऑर्डर करना चाहते हो तो आप फोन कर सकते हो, नंबर मैंने नीचे दे दिया है। आप देख सकते हो कितने बेहतरीन ढंग से इस बुक को डिजाइन किया गया है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप देर ना करिए, तुरंत इसको ऑर्डर करिए और अपनी पढ़ाई में और ज्यादा रफ्तार बनाइए। चलिए तो जो आज की अगली न्यूज है वो है जल्द जारी होगा यूपी बोर्ड का नतीजा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा अंक निर्धारण का फार्मूला वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि इन लोगों ने कैसा अंक देना है, क्या मानक रखना है, उन सारी चीजों को इन लोगों ने जारी कर दिया है और अब जो है रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। लिखा है फार्मूला तय होने के बाद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा का नतीजा जल्द जारी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रविवार को बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन, कक्षा 11 की वार्षिक व अर्धवार्षिक परीक्षा, 12 की बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा, कक्षा 10 और 12 प्री बोर्ड के अंक उपलब्ध हैं। ठीक है, अब देखो परिणाम कैसे होगा, हम मेन चीज देख लेते हैं जो हम देखना है हमें। लिखा है कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के कुल प्राप्तांक के औसत का 50%। औसत का जो है आगणन कक्षा 10 के संपूर्ण विषयों के कुल प्राप्तांकों के कुल विषयों की संख्या के अर्थात 6 से विभाजित करके आगणित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मानक है, आप इसको अच्छे से जो है, और यहाँ पर समझाया भी गया क्या चीजें हैं। लिखा है यदि परीक्षार्थी ने कक्षा 10 की वार्षिक लिखित परीक्षा में 600 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका औसत अंक 300/6 यानी 50 अंक होगा। इसमें से 50% देयता के अनुसार उसे 25 अंक दिए जाएंगे। कक्षा 11 में किसी विषय के विशेष में यदि 100 अंक में से 60 अंक मिले हैं तो उसका 40% यानी 24 अंक होगा। इसी प्रकार प्री बोर्ड से कक्षा 12 में उसी से विषय में से 50 अंक मिलते हैं तब उसका 10% होगा। यानी इन सभी को जोड़कर जो है 25, 24, 25 यानी 54 अंक जो है उस बच्चे को दिए जाएंगे। ऐसे ही हाई स्कूल का परिणाम भी जो है कैसे करना है ये भी यहाँ पर दिया है। तो मानक तैयार हो चुका है, जल्द से जल्द जो है रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दिनों से लोग बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आखिर में जो है कॉलेज और विश्वविद्यालय कब खुलेंगे, कब बच्चे जो है फिर से बैग उठाकर पढ़ने जा सकेंगे या कब हम लोग अपनी क्लास को अटेंड करेंगे। तो इसके बारे में जो है एक न्यूज़ निकल कर आई है, यहाँ पर आप देख सकते हो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में है ये। लिखा है कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते देख देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। ज़्यादातर राज्यों में बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि को खोल दिया गया है, लेकिन स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान अभी बंद हैं। इन्हें जल्द खोलने की तैयारी है। माना जा रहा है कि जुलाई में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद शैक्षणिक संस्थानों को दाखिले और परीक्षा इत्यादि के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल राज्यों से इस संबंध में राय ली जा रही है।
इस बीच शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है। सभी राज्यों को इस संबंध में जरूरी पहल करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी कक्षाएं लगाने यानी छात्रों को बुलाने पर फैसला नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों से असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा की डेट का इंतजार कर रहे हैं बहुत से बच्चे, लेकिन इसका जो पेच है वो फंसा का फंसा ही है। लिखा है अगस्त से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा संभव नहीं है। शासन ने भर्ती संस्थानों को परीक्षा जल्द पूरी करके चयनितों को अविलंब नियुक्ति देने का निर्देश दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की कार्यप्रणाली उससे विपरीत है। स्थिति यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की जो लिखित परीक्षा 26 मई को प्रस्तावित की, उसकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगस्त से पहले लिखित परीक्षा होना संभव नहीं है। उच्चतर शिक्षा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पद की भर्ती निकाली है। अभ्यर्थियों से 13 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया। इसमें करीब 1,13,000 आवेदन आए। लिखित परीक्षा 4 चरण में कराई जानी है। प्रथम चरण की परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने पर परीक्षा स्थगित कर दी गई। इधर स्थिति सामान्य, यानी कुल मिलाकर ये कि ये जो 2003 बच्चे हैं जो पद निकली थी इसकी, जिसके लिए 1,13,000 जो है बच्चों ने फॉर्म डाला था, इसका अभी जो है अता पता नहीं है डेट का। अभी जो तैयारी में ही उच्चतर शिक्षा आयोग लगा हुआ है। देखते हैं क्या होता है आगे। जैसा भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। उसके बाद बढ़ते हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, और ये भी जो है आज ही का न्यूज़ है। जितनी भी न्यूज़ दिखाई जा रही है सब आज ही के न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है लोहिया जो अवध यूनिवर्सिटी, इनके बारे में भी थोड़ा कार्यक्रम का जिक्र किया गया है आज के न्यूज़पेपर में। लिखा है अब 3 के बजाय 1.5 घंटे की होगी अवध विश्वविद्यालय की परीक्षा। और बहुत सी जो यूनिवर्सिटी हैं यही जो है प्रोटोकॉल या रूल जो है फॉलो कर रही हैं कि अब 3 के बजाय जो है 1.5 घंटे पेपर होंगे। क्या क्या चीज़ें लिखा हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी को तो जरूर पढ़िए। लिखा है अवध विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा अब 3 नहीं बल्कि 1.5 घंटे की होगी। परीक्षा की पालियों में भी कमी की गई है। अब 3 पालियों की बजाय 2 पालियों में कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा होगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रविशंकर सिंह के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबद्ध महाविद्यालयों को 21 जुलाई से होने वाली परीक्षा के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदेश शासन के दिशा निर्देश के क्रम में स्नातक तृतीय वर्ष तथा परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 21 जुलाई से 13 अगस्त के मध्य संपादित कराने की योजना बनाई है विश्वविद्यालय की ओर से। तो ये सारी चीज़ें दी गई। फिर यहाँ पर लिखा है कि स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से उनके प्रथम वर्ष की परीक्षा परिणाम तथा अंक निर्धारित किया जाएगा। स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा तथा वर्ष 2020 में, यानी कि चलिए ठीक है यहाँ पर है। और अभी जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, लगभग 20 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जो है अपनी परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर चुकी हैं, लेकिन उन 20 में बहुत सारे बच्चे ऐसे बीएड वाले भी बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम कोई हमारे बारे में बोल दे कि पेपर होगा या पेपर नहीं होगा। लेकिन 2 या 3 यूनिवर्सिटी को छोड़कर, जैसे कि हम एलयू की बात करें, इन्होंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। ऐसे ही MGKVB यानी जो महात्मा गांधी है विश्वविद्यालय, उसने भी क्लियर कर दिया है। उसके बाद में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने भी कल जो है क्लियर कर दिया है। तो कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ हमें पेपर लेना है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं, जैसे एक दिन CCSU का भी निकला था कि हाँ पेपर में ही निकला था कि हाँ जो है बीएड फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा। तो 3-4 यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने ही बताया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी ने बस केवल कार्यक्रम जारी कर दिया है, लेकिन कहीं पर भी ना तो किसी प्रोफेशनल कोर्स का जिक्र किया गया है और ना ही कहीं पर बीएड छात्रों का कोई जिक्र किया गया है। तो ऐसे में जो है हो सकता है कि 2 से 4 दिन में जब परीक्षा कार्यक्रम यानी जब एग्जाम शेड्यूल आ जाएगा 2 से 4 दिनों में लगभग सारी यूनिवर्सिटी अपना कार्यक्रम घोषित कर देंगी, जिसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है कि जल्द से जल्द हो सकता है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। चलिए देखते हैं और क्या है आज। तो यही जो है आज की लास्ट जो है न्यूज़ थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी न्यूज़ जो है पसंद आई होंगी। बाकी आपको जिसके भी संबंधित न्यूज़ देखना हो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से आप उसको देख सकते हो। तो इतनी न्यूज़ थी। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।